गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नॉलेज सेक्शन है आज, कुछ स्टैट्स हैं इंडियन मार्केट को रिलेटेड, दैट आई विल शेयर विद यू, जो कि अभी एनएससी ने पब्लिश किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो ओवरऑल यूएस मार्केट की जहाँ तक बात करें तो थोड़ा नेगेटिव साइड पे रहा। यूएस मार्केट्स नो मेजर एज सच, कोई बड़ा रीज़न नहीं मिला। कुछ डेल वगैरह के रिजल्ट्स वगैरह आए विच वर नॉट दैट गुड, तो टेक थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन पे रहा। एंड इवन डॉ जोन्स एंड एस एन पी वर ऑल्सो इन द नेगेटिव साइड। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा वापस इट हैज़ कम टू नियर 100। 10 ईयर जी सेक जो है वो 4.2 के आसपास थोड़ी गिरी है, स्पेशली आफ्टर द मीटिंग जो नोट्स थे फ्रॉम द नवंबर मीटिंग जो यूएस फेड की हुई थी। उसके बेसिस पे यही है कि अभी भी लोगों ने एक्सपेक्टेशन इन दिसंबर रेट कट इज़ नॉट येट गॉन, तो वो अभी थोड़ी है कि भाई इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा। और यही है कि मैं दिसंबर में शायद 0.25% की अभी भी एक 70% टाइप की एक्सपेक्टेशन बांधी हुई है, स्पेशली सिंस द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। राइट, अगर हम देखें कि उनके यूएस का जीडीपी का जो नंबर है वो 2.8% से आया। ठीक है, जिसमें मेजरली ग्रोथ जो आई है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग से आई है। राइट, और इवन एक्सपोर्ट्स हैव इम्प्रूव्ड। राइट, तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी एक पॉजिटिव रही। प्लस जो है जॉबलेस क्लेम जो नंबर आता है ना, कि वहाँ पर जो लोग जॉबलेस होते हैं वो क्लेम करते हैं कुछ बेनिफिट्स, तो वो भी 2,13,000 के आसपास एक थोड़ा स्टेडी रहा। एक्चुअली थोड़ा सा फेल हुआ अगर हम एक ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो भी है कि इकोनॉमी में मतलब जॉबलेस, मतलब लेबर मार्केट इज डूइंग वेल, जीडीपी ग्रोथ इज देयर। फिर इन्फ्लेशन जो कुछ कुछ इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो भी कंट्रोल में आ रहे हैं। तो मार्केट्स स्पेशली आफ्टर जो नोट्स आए हैं ट्यूसडे को यूएस फेड के, उसमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो 0.25% और रेट कट हो सकते हैं। उसकी वजह से अगर हम देखें तो यूएस 10 ईयर जी सेक यील्ड जो है वो 4.23 हो गया, वो 4.4 तक चला गया था, 4.23 हो गया है। राइट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट फिर से थोड़ा सा एक प्राइज इन हो रहा है इन यूएस 10 ईयर जी सेक। राइट, तो ये हो गई हमारी मेजरली फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव की बात। इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट जो यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया इज प्लानिंग टू स्पेंड 9 लाख करोड़ ऑन पावर ट्रांसमिशन इंफ्रा बाय 2032। ठीक है, दैट इज इन नेक्स्ट 8 ईयर्स। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे जो नंबर्स दिए, उन्होंने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी जो प्लान है हमारा, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम उसको जो इंक्रीज़ करें। राइट, मतलब सर्किट किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो 1,91,000 करोड़ से ज़्यादा सर्किट किलोमीटर पे लेके जाएं उसको। राइट, और जो इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो हमारी 119 गीगावाट से लेके 143 गीगावाट एक्सपेक्टेड है 2026, और 168 गीगावाट बाय 2031-32। राइट, तो उसके बाद उन्होंने 28 पम्प हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की भी बात की है। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि 6 गीगावाट के ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बात की है किया है ट्रांसमिशन की, एंड इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट गवर्नमेंट ने लिए हैं, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि ओवरऑल पावर सेक्टर जो है दैट हैज़ डन वेल। राइट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट फोकस ओवरऑल द केपेक्स विच गवर्नमेंट इज डूइंग, हमने एनटीपीसी ग्रीन का भी आई एम नॉट श्योर, तो आपने कल लिस्टिंग देखा होगा विच वॉज वेरी गुड। तो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है मार्केट कैप क्रॉस कर दिया है कंपनी ने।
राइट। और ऑलमोस्ट उनके पास जो है 13 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला हुआ है, राइट। और 25 गीगावाट का पोर्टफोलियो उनका या तो है या फिर पाइपलाइन कैपेसिटी उनके पास करंटली है। तो अगेन एक काफ़ी फोकस, इवन लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाम इसका एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल थर्मल पावर कंपनी है, एंड दे हैव क्रिएटेड दिस एनजीईएल, और दैट हैज़ डन, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी चली गई है, दैट टू अ पीएसयू कंपनी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि इसी का वो है कि बहुत फोकस हो रहा है पावर सेक्टर की, और बिकॉज इफ़ वी वांट टू मेक अ मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो आने वाली है वो पावर की आने वाली है। और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, और ओवरऑल मतलब जो पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है, तो पावर जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें, तो वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इंडिया की ग्रोथ में। तो इसीलिए काफ़ी बड़ा केपेक्स कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे तो वो अनाउंस हो रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है गवर्नमेंट के टारगेट है, और 450 गीगावाट तक के टारगेट है 2030 तक में, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए वो सब कंपनीज अगर आप देखेंगे, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, या फिर टोरेंट पावर, या इवन जैसे एनटीपीसी, तो ये सब जो अपने प्रीवियस वैल्यूएशन से काफ़ी री रेट हो चुके हैं, राइट। स्पेशली जनरेशन कंपनीज एंड अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो काफ़ी री रेट हो चुकी हैं ये कंपनीज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें रखनी है कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट का स्पेंड है, और टिपिकली दो सेक्टर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज ऑफ दोज टेलविंड्स। सीमेंट सेक्टर का थोड़ा सा फोरकास्ट जो है, आईसीआरए जो हमारी रेटिंग एजेंसी है, राइट, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको रिवाइज डाउन किया, मेजरली बिकॉज उन्होंने कहा कि जबकि रूरल और अर्बन हाउसिंग डिमांड जो है वो बढ़ रही है, बट हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, राइट, वो थोड़ा अभी कम है, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई सीमेंट प्राइस भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, राइट। और तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से उन्होंने कहा कि डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अभी FY25 जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ अभी तक फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम रही, राइट। और इलेक्शन डिस्ट्रप्शन और हैवी मानसून वगैरह की वजह से भी स्पेंडिंग ओवरऑल कम रही इस सेक्टर में, तो FY25 इतना अच्छा नहीं रहेगा। बट आगे जो हम एक्सपेक्टेड था 7 से 8 का, वो 4 to 5 रहेगा इन द सीमेंट सेक्टर। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो कोल इंडिया की न्यूज़ आई, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि दे आर प्लानिंग टू डेवलप 36 न्यू माइंस ओवर नेक्स्ट 5 years, right. The government coal ministry has allocated total of 175 coal blocks with 65 receiving mine opening permission out, और जो है इसमें से 54 जो है ऑलरेडी करंटली ऑपरेशनल हैं, राइट, इन दैट वे, राइट। तो अगेन कोल इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगेन कनेक्टेड टू व्हाट आई एम टेलिंग ऑन ट्रांसमिशन और जनरेशन। तो जैसे जैसे जनरेशन ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ने की बात है, राइट, तो ये भी चीज़ें समझनी है कि कोल विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अभी भी कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो थर्मल पावर ही करता है, क्योंकि उसका ही PLF फैक्टर बहुत अच्छा होता है। PLF मतलब जो एक्चुअल में कितनी पावर जनरेट होती है, राइट। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको शायद पता भी होगा कि अगर 100 गीगावाट की कैपेसिटी है, तो टिपिकली सोलर विंड जो है ये सब 20 से 30 के बीच में चलते हैं, मतलब 20-30 गीगावाट ही एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ कि भाई इतना टाइम है, ये इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता, सीजनलिटी रहती है, साल की बात बता रहे हैं। बट वही चीज़ थर्मल जो है वो अगर 100 गीगावाट की आपकी कैपेसिटी है तो 70-80 गीगावाट तक वो प्रोड्यूस कर पाता है, राइट। तो बेसिकली यही चीज़ है कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 2.5 टाइम्स, एक अब 3 टाइम्स तक बल्कि जो है थर्मल ज़्यादा सेम कैपेसिटी पे पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स थर्मल विल ऑलवेज प्ले अ वेरी वेरी क्रूशल रोल, और मेरे को नहीं लगता है कि थर्मल इज गोइंग अवे,
राइट। तो इसीलिए कोल डिमांड जो है वो बढ़ने ही वाली है। कोल प्राइसेस थोड़े गिरे हैं डेफिनेटली कुछ टाइम रिसेंटली ग्लोबली, एंड दैट्स वाई कोल इंडिया थोड़ा सा गिरा है। बट अगर कोल प्राइसेस वगैरह सब इम्प्रूव रहे और सब चीज़ें रही तो कोल की डिमांड जो है एटलीस्ट इंडिया में, बिकॉज वी आर कोल, हमारे पास डिसेंट है, मतलब माइंस वगैरह हैं हमारे पास, एंड मोस्टली अदर फॉसिल फ्यूल हमारे पास नहीं है। तो इंडिया की जो पावर है वो या तो कोल से आएगी मेजरली, और या फिर मतलब सोलर से आने वाली है, या सोलर एंड विंड से आने वाली है। तो दैट इज व्हाट वी आर रिच एट, राइट। तो रेस्ट थोड़ा बहुत न्यूक्लियर वगैरह से आएगी, विद ऑब्वियसली द रिस्क एसोसिएटेड के साथ थोड़ी बहुत न्यूक्लियर। सो दैट इज व्हाट आई थिंक वी विल फोकस मेजरली ऑन। महिंद्रा का दे आर सेइंग दैट दे आर प्लानिंग टू डेवलप इन्वेस्ट 4500 करोड़, जो उनकी नई जो दो इलेक्ट्रिक ब्रांड्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, ईवी BE6E और XEV9E। ठीक है, तो ओवरऑल उन्होंने कहा है कि हमारा 16,000 करोड़ का केपेक्स उन्होंने प्लान किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, उसमें से 4,500 करोड़ रुपए इन व्हीकल के प्रोडक्शंस वगैरह कैपेसिटी पे प्लान करने वाले हैं। जो कि उनका चाकन प्लांट जो है, मतलब पुणे में 90,000 एनुअल कैपेसिटी दे हैव टू बिल्ड, राइट। और डिलीवरी जो है वो फरवरी मार्च से इन दोनों उनकी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो देर इज बिग फोकस जो है वो कर रही है महिंद्रा ऑन EV, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आई थिंक टू टाटा मोटर्स, राइट। कल ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भी ऑलमोस्ट 20% बढ़ा, मेजरली बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमिज्म अराउंड देयर न्यू प्रोडक्ट विच दे लॉन्च्ड, विच वाज लो कॉस्ट व्हीकल फॉर डिलीवरी एजेंट्स टिपिकली, राइट। तो उनके लिए उन्होंने किया, और सिटी जो एनालिस्ट है उन्होंने भी उसको एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ओला को दिया है। तो दैट्स वाई 20% जो है वो स्टॉक जो है कल सर्ज कर गया, राइट। तो दिस ऑल वर द न्यूज़। अगेन थोड़ा बोरिंग डे था कल कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं थी डेफिनेटली, ऑल बिकॉज पार्लियामेंट्स इज गोइंग ऑन, तो ये सब न्यूज़ ज़्यादा रहती है टिपिकली, राइट। अब नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इमेज विच आई फाउंड फ्रॉम वन ऑफ द रिपोर्ट विच NSE हैज़ रिसेंटली पब्लिश। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। DMF, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, DMF मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, तो उनका सेक्टर एलोकेशन मतलब किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम ये थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यहाँ पे, राइट। तो इफ़ यू विल सी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। तो ये 5 ईयर का डेटा है, तो बिफोर कोविड से लेके अभी तक का डेटा है, तो उससे ना बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ बन रहा है। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का है ऑन ऑल NSE लिस्टेड यूनिवर्स। जितनी भी NSE में लिस्टेड कंपनीज हैं, आई थिंक 700-800 जो भी कंपनीज हैं NSE में, तो उन सब का जो है ये यूनिवर्स है। तो इफ़ यू विल सी नाउ, सबसे पहले ग्रे लाइंस देखते हैं। ग्रे लाइन जो है, अगर हम देखें सितंबर 2019 में, 2019 में 34% के आसपास, 33.9% टू बी प्रिसाइज, म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट था इन NSE कंपनीज वो फिनेंशियल सेक्टर में था, ठीक है। अब वो गिर के 27% हो गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7%, 6.8% टू बी प्रिसाइज का फॉल है इन फाइनेंशियल सेक्टर एलोकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंडियन म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? बिग रीजन, राइट। वी कैन क्लियरली सी द रीजन। 33.9 से 27 हो गया है। अब ये किसको बेनिफिट मिला है? आप ये देखो, ये मिला है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज को। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्या होता है? रिटेल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, मोटा मोटा, ठीक है। तो ये तीन जो है इनको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर माना जाता है। भाई कंज्यूमर के डिस्क्रिशन पे है, उनको करना है नहीं करना, राइट। तो ये जो है रियल एस्टेट, एज आई सेड अगेन, ऑटो एंड रिटेल, इफ़ यू विल सी दैम, राइट। तो ये 9% से 13.8% हो गया है। तो जो वो 6.7 के आसपास जो लॉस हुआ है, उसमें से ऑलमोस्ट 5% तो इनको मिला है, 9 से 13.8, राइट। तो ऑटो सेक्टर हैज़ डन वेल, वी हैव सीन दैट। रिटेल हैज़ ऑल्सो डन वेल, राइट, मोर और लेस, ठीक है। और ठीक है, और हाँ मतलब रियलिटी तो क्या छोटा सेक्टर है, बट वो भी अच्छा किया है ओवरऑल। अब नेक्स्ट जाते हैं, तो और किस सेक्टर ने अच्छा किया है? रेड कलर में देखो, हेल्थ केयर 5% से 7.5%, राइट। तो ऑलमोस्ट 2.3% यहाँ पर एलोकेशन बढ़ा है। तो म्यूचुअल फंड्स आर फोकसिंग, दे आर रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन
financial sector, they have increased in healthcare, they have increased in consumer discretionary और communication services like ठीक है एयरटेल वगैरह थोड़ा बहुत ये जियो वगैरह इनका तो 2.6 से 3.8 वहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। फिर ये ब्राउन कलर ये है आईटी भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट है एक्चुअली 8.8 से 9.2 नॉट मच। ब्लू कलर इज इंडस्ट्रियल्स राइट, तो इंडस्ट्रियल्स अगेन आई थिंक मोर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज राइट, तो वो सारी कंपनीज जो हैं उनके बारे में बात करें तो 10.5 कैपिटल गुड्स इंफ्रा राइट ऑल दीज कंपनीज, तो 10.5 से 12 तो उसमें भी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोथ नहीं आया है 9.8 से 8.4 मटीरियल्स, तो कॉपर एंड ऑल दीज एल्यूमिनियम कंपनीज राइट, तो उनमें उतना ज़्यादा उनका ग्रोथ नहीं है, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। वेदांता टाइप की कंपनी जो है टिपिकली मटेरियल्स में आती है राइट, और यूटिलिटीज़ में भी थोड़ा सा बड़ा है राइट, तो पावर सेक्टर बेसिकली 4.1 से लेके 4.3। तो वेयर हैज़ मतलब कौन कम हुए हैं, मेजरली फाइनेंशियल सेक्टर कम हुआ है, उसका बेनिफिट हेल्थ केयर को मिला है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को मिला है मोटा मोटा अगर हम ये चीज़ बात करें तो। दूसरा सेक्टर कम हुआ है वो है 8.3 से 6.3 है, दैट इज एनर्जी सेक्टर। अगेन एनर्जी सेक्टर में पावर सेक्टर भी आता है बट देयर आर अदर्स, मतलब रिलायंस ऑयल एंड गैस राइट, तो ये सब ऑयल एंड गैस वगैरह में काफ़ी थोड़ा सा एलोकेशन आई एम श्योर कम हुए होंगे राइट। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो वो वहाँ से उन्होंने कम किया होगा, बट पावर सेक्टर हैज़ डन वेल विच आई थिंक हैज़ कम इन टू यूटिलिटीज़ राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो क्या कहाँ से किस तरह से हमारे एलोकेशंस चेंज हो रहे हैं। अब यही चीज़ हम देखते हैं फ्रॉम FII's पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का भी देख लेते हैं ग्राफ, तो ये सेम ग्राफ मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब है FPIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का सेम जो हम बात कर रहे थे, तो उनका क्या है देखो, वो 42% थे। ठीक है, तो ये 34 थे, वो 42% फाइनेंशियल सेक्टर में थे और वो 42 से 30 पे आ गए, तो उन्होंने तो 12% पैसा निकाल लिया फाइनेंशियल सेक्टर से। आप ये सोचो फाइनेंशियल सेक्टर कैसे, फाइनेंशियल सेक्टर में वैल्यूएशन इसलिए अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर के वैल्यूएशन इसलिए ग्रो नहीं हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो ही नहीं हुआ है 5 साल से। क्यों? क्योंकि FPIs हैव टेकन आउट मनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर निकाल लिया, डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकाल लिया, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पैसा जा कह रहा है, अगेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ही उन्होंने भी पैसा डाला है, विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट 7% से लेके वो 12.5, तो 5-5.5% 12 में से तो ऑलमोस्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में चला गया। हेल्थ केयर अगेन दे हैव इंक्रीज 3.8 to 6, they have also increased in industrials a lot 5.2 to 9.5। ठीक है, कैपिटल गुड्स एंड राइट तो बहुत अच्छा किया है। ठीक है, they have also increased in materials 6 to 7, they have in utilities 2.9 से 4.8, यूटिलिटीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने ज़्यादा किया है एंड नॉट दैट मच बाय देम राइट। तो अगेन इंटरेस्टिंग राइट, कंज्यूमर स्टेपल्स जो FMCG है 7.9 से 6.2, अगेन ये भी डाउन हुआ है। ठीक है, और कंज्यूमर उस वो भी मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कंज्यूमर स्टेपल्स जो है गिरा था राइट। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का अगर हम डेटा देखेंगे तो वो भी शायद मेरे ख्याल से गिरा था। तो दिस इज हाउ इट दिस वर्क्स राइट, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो आई होप दैट दिस डेटा यू लाइक्ड। If you have any questions on this data more, you can write in the comment section as well, right? I hope that आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा। If you like it, please do like it वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। That is all. Have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।